Hello friends, welcome to iExam B. I am Sushil Ragade, ex मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट के इंटरव्यू अभी जस्ट फिनिश होने को आने वाले हैं। आज है 8 जनवरी। आई थिंक 11 जनवरी तक जर्नलिस्ट के इंटरव्यू चलेंगे, उसके बाद डीपीआर के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू कर दिया है, मेंटरिंग चालू कर दिया है। कुछ क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और जो प्रीवियस क्लासेस हो गई है उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और अगर आपसे डिमांड आती है तो हम उसको फिर से कंडक्ट करने का ट्राई करेंगे। एटलीस्ट मेरे जितने क्लासेस हैं मैं आपको फिर से वो कंडक्ट कराऊंगा। यहाँ पे देखते एक डेटा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। वो आरबीआई के ही एक इंटरनल रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था, तो मेरे पास वो डेटा है। और ये कोई बहुत सीक्रेट ऐसा डेटा नहीं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो कौन कौन से कॉलेजेस से पढ़े हैं, तो इसका एक हमें आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको अगर कॉलेजेस के नाम बता दूंगा तो लोगों को ऐसे लगता है, जनरली मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि जो टॉप के कॉलेजेस है जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जेएनयू है, या आरबीआई का आपको पता है कॉलेज है मुंबई में आईजीआईडीआर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, तो ऐसे कॉलेज से ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ऐसा लगता है। इसमें कुछ सच्चाई भी है क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है और ज़्यादा लोग अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पे तो ये ऑब्वियस है कि अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन वहाँ से ज़्यादा होंगे। अभी अभी मेरे एक स्टूडेंट है जिनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, और उनका जो बैकग्राउंड है वो इग्नू से किया, उन्होंने इग्नू से किया है। और अगर आपको अगर पता होगा, आप इकोनॉमिक्स के तो आपको पता ही है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जो टॉप लेवल के कॉलेजेस है वहाँ पर अवेयरनेस है आरबीआई डीईपीआर का या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, तो वहाँ से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्शंस भी वहाँ से ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी कॉलेजेस से सिलेक्शन नहीं होंगे। आपके पास ये एक्चुअल डेटा है, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट सिंगल कॉलेज से हुए, जो इतने सो कॉल्ड फेमस कॉलेजेस नहीं। तो वो जो एक परसेप्शन होता है, प्रिजुडाइज होता है हमारे दिमाग में कि नहीं नहीं टॉप कॉलेजेस से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे कोई सरप्राइजेस, मतलब मैंने वही बताया कि बाकी कॉलेज से भी होंगे, लेकिन जहाँ से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं वहाँ से सिलेक्शन का चांसेस कभी भी ज़्यादा है। और अगर अब मैं आपको इस डेटा को अगर हम अलग तरीके से देखेंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम सिलेक्शंस आर नॉट फ्रॉम दीज टॉप कॉलेजेस। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लासेस है ये कंडक्ट हो चुके हैं, आप इनका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको फिर से कंडक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो कौशल्या मैम है, मैम सीजीएम थी डीईपीआर में। उसके बाद डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं, ये भी सीजीएम थे, रीजनल डायरेक्टर थे। एनएचबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और उसके बाद एट प्रेजेंट सर IIM अहमदाबाद आईएसबी में एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं। उसके बाद डॉक्टर दुराई राजन सर डीजीएम थे, मैं आरबीआई में मैनेजर था। तो हम सारे यहाँ पर आपको गाइड करेंगे, और मैं पिछले 10 साल से आरबीआई के सारे एग्जाम्स को मेंटरिंग कर रहा हूँ इंक्लूडिंग डीईपीआर। तो एज मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दी कोर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, लेकिन इंटरव्यू के लिए और कुछ कुछ क्लासेस है मैं यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ। और ये जो क्लास है एक्चुअली मैंने कंडक्ट किया हुआ है, तो जैसे मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको अगर इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है तो ये इतने एरियाज पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये आपको पता है कि ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है, तो यहाँ पे 75% यानी कि 3/4 वेटेज जो है आपके कोर अंडरस्टैंडिंग पे होगा। और अगर आप आरबीआई गेट भी देखेंगे तो वहाँ पर 50-50% वेटेज रहता है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये पोस्ट स्पेशलिस्ट पोस्ट है, इसलिए इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ज़्यादा लगता है। तो बायोडेटा में क्या क्या लिखा है, आपका कॉलेज के बारे में, मान लीजिए आप आईजीआईडीआर से है या जेएनयू से या कोई भी कॉलेज से, तो आपके कॉलेज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई नोटेड एलुमनाई है तो उनके बारे में पता होना चाहिए। आपने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया है नहीं किया है, तो ये कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। अगर क्लियर किया है तो फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका हायर अंडरस्टैंडिंग है, हायर लेवल का क्वालिफिकेशन है, तो वहाँ से हायर लेवल का नॉलेज भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये पॉइंट हर बार पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव होगा, आप कैसे आंसर करते हैं और इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए क्यों नहीं दिया, तो आप बोल सकते कि सर मुझे एकेडमिक्स में जाना नहीं था, ये भी एक वैलिड रीज़न है। यहाँ पर जो रियल रीज़न है वो देने का ट्राई कीजिए, कोई भी आंसर ऐसा डिप्लोमेटिक बनाने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि लोग बहुत डिप्लोमेटिक आंसर बनाने का ट्राई करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। फिर आपने यूपीएससी आईएएस का एग्जाम दिया या नहीं कि दिया, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो सेम है, सिलेबस भी नियर अबाउट सिमिलर है, थोड़ा सा वहाँ पे डीप में होता है।
करेक्ट। तो ये क्यों दिया या नहीं दिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। रिसर्च पेपर्स अगर आपने कुछ पब्लिश किए जब आप बीए इकोनॉमिक्स में थे, कुछ प्रोजेक्ट होता है, कुछ सेमिनार्स होता है, करेक्ट, या फिर आप जब आपने एमए किया है उस टाइम पे लोग पब्लिश करते हैं अलग अलग जर्नल्स में, या कुछ लोग न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं। अगर वो होगा तो थोड़ा एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। आरबीआई के बारे में पूरा होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट में ज़्यादा पता होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आरबीआई क्या कर रहा है, एमपीसी के मेंबर्स कौन है, डिप्टी गवर्नर्स कौन है, जनरल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अबाउट इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो चुका है। बाकी भी अलग अलग पैरामीटर से इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि वो इंक्लूड करना है, फूड आइटम्स इन्फ्लेशन में नहीं करना है। ये सारे पे आपका ओपिनियन यहाँ पर होना चाहिए। और ग्रेजुएशन एंड पीजी सब्जेक्ट्स, मतलब आपने ग्रेजुएशन, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियर करके फिर बाद में एमए कर लेते, तो और मैक्सिमम लोग तो फिर बीए इकोनॉमिक्स एंड एमए इकोनॉमिक्स, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। कुछ लोगों ने पीएचडी भी किया, तो वो आपको ऐसे कोई भी सब्जेक्ट से नहीं पूछेंगे, जनरली वो पूछते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे। वैसे तो आपने अभी अभी आप यहाँ तक पहुँचे हो फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करके, तो आपको सबका अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन स्टिल वो पूछते हैं कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, इकोनॉमेट्रिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल फाइनेंस है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक जनरल मैंने यहाँ पे 2-4 मिनट में बताया, अदरवाइज इसके ऊपर हमने डिटेल में मैंने क्लास में बताया है, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी ली है और उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर ज़रूरत पड़ने पर हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो अभी आते हैं, ये है पिछले साल का टोटल वैकेंसीज आया था। इसमें क्या हुआ, 38 वैकेंसी थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बैकलॉग भी रह गए थे। तो इसमें से 34 लोगों का सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, करेक्ट। अभी इस साल का जो वैकेंसी है वो 21 है। तो ये 34 जो कैंडिडेट्स थे वो कौन कौन से कॉलेजेस से थे, उसके बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो ये लास्ट ईयर टोटल 86 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उसमें से फाइनल सिलेक्शन 34 का था। अगर ये देखो, ये डेटा को मैं अगर अलग तरीके से देखूं तो जेएनयू से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 18, करेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि कितने लोग ऐसे थे कि जिनका जेएनयू से जो नहीं थे, तो उसका आंसर आएगा 26, करेक्ट। तो ये डेटा को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बाकी कॉलेजेस है, इंडिपेंडेंट कॉलेजेस, वहाँ से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो देखो, ये है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 6 लोग हैं। तो इसको अलग तरीके से देखें तो भाई 28 लोग जो ऐसे सेलेक्ट हुए वो जेएनयू से डीयू से नहीं थे। एंड सेम लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो, आप कोई भी कॉलेज से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं कल परसों जो मैंने लेक्चर लिया ना, उसमें मैं कोई भी मैं क्लास जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आप कौन से कॉलेज से हैं। तो सरप्राइजिंगली मेरे लास्ट क्लास में एक कैंडिडेट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। तो मैंने कहा, देखो आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है तो इनिशियल इंप्रेशन तो बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। मतलब आप ऐसा पकड़ लीजिए कि भी आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट फाइनल है, जस्ट आपके कॉलेज के नाम के बेसिस पे। लेकिन अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो फिर उनको रिविजिट करना पड़ेगा कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। इसलिए कॉलेजेस का नाम डेफिनेटली एक इनिशियल एडवांटेज देता है, लेकिन फिर आपका जो नॉलेज है, आपके जो आंसर्स है, आपके कॉलेज का जो रेपुटेशन है, उससे मैच होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। क्योंकि मैंने आरबीआई गेट भी जर्नलिस्ट में बहुत बार देखा है, IIM, ABC, IIT बॉम्बे, ऐसे टॉप कॉलेज से लोग आते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको वो स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई 90% उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वर्ल्ड का नंबर 1 कॉलेज है। लेकिन अगर आंसर्स नहीं आएंगे तो फिर वो थोड़ा सा डबल उसके बारे में सोचेंगे, करेक्ट। तो ये देखिए, ये जैसे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है, BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है। अगर आप इस कोई कॉलेज में से है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर यस आई एम फ्रॉम फॉर एग्जांपल चौधरी चरण सिंह कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, IIT कानपुर है, IIT खड़गपुर है। ये देखो, ये इग्नू है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से भी किया है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अल्टीमेटली आपने फेज़ 1 में, फेज़ 2 में इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। कॉलेज का नाम बस एक इनिशियल इंप्रेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स का एजुकेशनल प्रोफाइल है। आप कौन से कॉलेज से हो बताइए, और वो बस इनिशियल इंप्रेशन से इंप्रेशन के लिए यूज़फुल होता है। अगर कोई इग्नू से आएगा तो ना वो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, तो आपको प्रोफेसर्स भी अच्छा आएंगे, कॉलेज का करिकुलम भी अच्छा होगा, ओवरऑल आपने एक स्टैंडर्ड सेटिंग में पढ़ा है तो डेफिनेटली नॉलेज ज़्यादा होगा।
और कोई इग्नू से पढ़ता है तो भाई उसको पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता है एज अ टीचर, वहाँ पे इमीडिएट क्वेरी सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता है। तो जो इग्नू के स्टूडेंट्स है या जो नॉर्मल कॉलेजेस से जहाँ पर इतने अच्छे टीचर्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इनका जो इनिशियल इंप्रेशन होता है वो ये टॉप के कॉलेजेस ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर आप जैसे जैसे आंसर्स देते हैं वहाँ पर आपके पास बहुत स्कोप होता है उनको इम्प्रेस करने का आपके नॉलेज के बेस पे। तो अल्टीमेटली क्या है, आपका नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिजुडाइस है। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है। देखो आपको कैसे लगता है ये सुनने के बाद। तो अल्टीमेटली आपके जो आंसर्स है वही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा और वही आपका सिलेक्शन के लिए यूज़फुल रहेंगे। आपको अगर इसके बारे में और कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।